नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली है जिसमें प्राइमरी टीचर, देखिए कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर की वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं इसमें आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि है 6/4/2026, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो है अंतिम तिथि है 30/5/2026। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 6/4/2026 से लेके 31/5/2026 तक। उसके बाद इसमें देखिए जो वैकेंसीज आई हैं वो है प्राइमरी टीचर, 12वीं पास, आयु सीमा 17 से 35 वर्ष, कंप्यूटर टीचर 12वीं पास, एज लिमिट है 17 से 35 वर्ष, योगा टीचर 12वीं पास, एज लिमिट है 17 से 35 साल। यानी इन तीनों की वैकेंसी जो है अभी निकली है। अभ्यर्थी की आयु गणना 31/3/2026 के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्ग के नियमानुसार जो छूट दी जाएगी वो आगे अभी आपको हम बताएंगे जो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अब देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की सामान्य दिशा निर्देश। दिए गए निर्देश प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर टीचर, योगा टीचर पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित निर्देश हैं। कृपया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में प्रवेश नियमों और दिशा निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पंजीकरण करें। मतलब कह रहा है कि जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो इनके जो नियम्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़ करके आप जो है इसको फिलअप करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन और विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अभी सबसे मेन बात आ जाता है, यहाँ पे देखिए आप कि जो है ये दिया गया है, आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चीज़ों को तैयार रखें। मतलब ये सारी जो दी गई है, भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब आपके जितने भी मैट्रिक, इंटर या का जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको संभाल के रखना है। कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक इनमें से आपके पास में उस समय होना चाहिए। अभ्यर्थी का स्कैन फोटोग्राफ, मतलब आप अपना एक फोटोग्राफ को स्कैन करके रखेंगी जो उसका साइज 1 MB होगा और JPG फाइल फॉर्मेट में होगा। उससे भी हस्ताक्षर का सेम है, 500 KB साइज होना चाहिए और JPG फाइल फॉर्मेट में वो होना चाहिए। अभी यहाँ पे दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन निम्न 5 चरणों में पूर्ण होगा। ये देखिए सबसे पहला चरण क्या है। पहला चरण ये है कि सबसे पहले अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके लिए प्रशिक्षण का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वैध मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी प्रदान करानी होगी। उसके बाद जो डिटेल आप भरेंगे, सेंड करने के बाद एक OTP पर क्लिक करेंगे, फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे OTP जाएगी। इसको आपको सही भर करके वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप इन सारे प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इस नंबर को सावधानी पूर्वक लिखें अथवा इसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर यह एक प्रक्रिया होगी। लॉगिन होने के उपरांत पंजीकरण विंडो ओपन होगी, जिसके प्रथम चरण में बेसिक डिटेल्स, द्वितीय चरण में आपको पते का विवरण देना होगा, तृतीय चरण में फोटो और हस्ताक्षर सिग्नेचर अपलोड करना था, चौथे चरण में शुल्क का भुगतान करना होगा, पंचम में और अंतिम चरण पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेना। जब आप पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हो तब जो है उसका एक प्रिंट आउट लेकर के अपने पास
रखना है। इसमें आपको जो है जब डिटेल आप भर लेते हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन भी उपलब्ध है। बाद में किसी भी अन्य चरण में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। जब आप फॉर्म भरते हो उसी टाइम आपको पूरा एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं की है हमने, तो उसको चेक करके फिर जो है आप उसको सबमिट कीजिएगा। अभ्यर्थी 5 चरण पूर्ण नहीं कर लेता तब तक आपका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। जब तक आप मतलब जो इनकी क्राइटेरिया दिया गया है, जो 5 स्टेप्स दिए गए हैं, उनको आप अगर नहीं पूरा करते हो, नहीं भरते हो, तब तक आपका आवेदन जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म में लाल चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं। ये सारे जो है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें जो है जो जो बताया गया है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है या आपको नहीं आता है तो किसी साइबर कैफ़े में जा कर के आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी आता है ऑनलाइन फीस, जो कि देखिए दिया गया है कि प्राइमरी टीचर के लिए 500 रुपये, अनरिजर्व्ड और EWS के लिए, OBC के लिए 500 है, SC और ST के लिए 400 है। कंप्यूटर टीचर का भी सेम है और योगा टीचर का भी सेम फीस है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। शुल्क भुगतान पूर्ण होने के पश्चात 5वां चरण अगर ओपन नहीं होता है, आपका 5वां स्टेप ओपन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान पूर्ण होने, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट होने के बाद 24 घंटे के बाद या अगले दिन जब ऑफिस उनका खुलेगा तब आप दोबारा उसको प्रिंट करके देखिए। अगर प्रिंट नहीं होता है तो इस स्थिति में आप जो है इनके ये जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं इनको नोट कर लीजिएगा। और जो वर्किंग डे है मंडे टू फ्राइडे, उसमें 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करके या फिर इनके ईमेल आईडी पे संपर्क करके आप इनसे बता सकते हैं कि हमारा जो है एप्लीकेशन प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये आपकी हेल्प करेंगे और आपका जो है एप्लीकेशन प्रिंट करके आपको मेल कर सकते हैं। और दूसरा, ये सबसे मेन पॉइंट, जमा किया गया शुल्क किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको जो है इनको कॉल करके बताना पड़ेगा कि मेरा जो है प्रिंट नहीं निकला है, तो आप इसको दोबारा प्रिंट निकाल के हमें सेंड कीजिए। अब एक और पॉइंट है, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दिया तो उसके बाद इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। उसमें कोई भी अगर गलती हो गई है तो सुधार नहीं किया जा सकता है। एक और इसका जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए आप, प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण फॉर्म या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने प्रिंट निकाला था पहले, उसको रखना है साथ में। और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो मतलब आपका 10th का या 12th का जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के समय आपने इस्तेमाल किया था सेम वही फोटो चाहिए उनको। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रवेश के समय आपको सब कुछ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे शो करना होगा, दिखाना होगा, तभी आपको जो है चयनित के लिए लिया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिया गया है सामान्य दिशा निर्देश। अब इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लिए। लास्ट ये 8-10 पॉइंट हैं जिसमें दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। ये बोल रहा है कि जो इसका NISD का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप लॉगिन करें, कहीं और से लॉगिन ना करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि आप वहां से जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकें। सेकेंड पॉइंट दिया है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी भाषा में भरें।
वहाँ पे ये बोल रहा है कि आप जो फॉर्म भरोगे वो सिर्फ आप जो है इंग्लिश में भरोगे, ना कि अपने रीजनल लैंग्वेज में। अन्य किसी भाषा में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी आपका जो हाई स्कूल का या +2 का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो जन्म तिथि दी हुई है वही मान्य होगा। दूसरा और कोई जो है माना नहीं जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक आवेदन करने का इच्छुक आवेदन करने का इच्छुक है तो प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु पृथक पृथक शुल्क सहित पृथक पृथक आवेदन करना होगा। यानी कह रहा है कि यदि एक आदमी अगर एक से ज़्यादा आवेदन करने का इच्छुक है या करना चाहता है तो उसको अलग अलग जो है आवेदन करना होगा, और उसके लिए उसको जो है अलग अलग पेमेंट भी करना पड़ेगा। सभी शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी को शुल्क दे होगा। मतलब जितने प्रशिक्षण या उनका जो पाठ्यक्रम है उसके लिए आपको शुल्क उनका जो भी होगा वो पे करना पड़ेगा। अभी हम एक और लास्ट पॉइंट कवर करेंगे इसमें जो सबको जानने के लायक है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन जो है किसी भी प्रकार के संचार के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग अवश्य करें। यानी आपको अगर नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर बात करना है या कोई कुछ भी करना है तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सबसे फर्स्ट में मिलता है उस नंबर का प्रयोग अवश्य करें। उस आपसे पूछेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। और सबसे लास्ट पॉइंट, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो रही है, अगर आप लोगों में से किसी को भी एप्लीकेशन भरने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं हो रहा है तो आप इनके जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पे या इनके मेल आईडी पे जो helpdesk@nisde.co.in है, इस पे आप जो है बात करके या इनको मेल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।